ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े पर हुए हमले के बाद वॉशिंगटन ने सीधे तौर पर ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है और इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को गो सिग्नल दे दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ईरान का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर आज के इस खतरनाक दौर में कोई महाशक्ति भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करे, तो क्या हमारे पास वो दम है जो दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं को घुटने पर ला दे? इस भारी तबाही के बीच अगर अमेरिका या उसके किसी सहयोगी ने यही दुस्साहस भारत पर करने की कोशिश की, तो अंजाम क्या होगा? क्या भारत का रक्षा तंत्र इजराइल के आयरन डोम या अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से ज्यादा मजबूत है? क्या भारत के पास वो बाहुबली मौजूद है जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही भस्म कर दें? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अपनी जमीन पर एक भी खरोंच आए बिना दुश्मन के घर में घुसकर उसे कैसे मिट्टी में मिलाएगा? जवाब सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स के पसीने छूट जाएंगे। आज भारत ने अपने तरकश में ऐसे 10 महाबली तीर सजा रखे हैं जो अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से एक्टिव और खूंखार हो चुके हैं। ये वो टॉप 10 डिफेंस सिस्टम और हथियार हैं जो हवा, पानी और जमीन तीनों मोर्चों पर दुश्मन का काल बनने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं भारत के इन 10 अचूक हथियारों को और गहराई से समझते हैं कि जंग के मैदान में ये तकनीकें कैसे काम करती हैं और कैसे दुश्मन को उसी की चाल में फंसाकर तहस नहस कर देती हैं। चलिए एक एक करके उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो भारत को आज एक अजय शक्ति बनाते हैं। 1. अग्नि 5 और अग्नि 6, भारत का ब्रह्मांडीय डंडा और भविष्य का महाविनाशक। जब हम लंबी दूरी की मारक क्षमता की बात करते हैं तो दुनिया की बड़ी शक्तियों के पसीने छूटने लगते हैं। वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर बीजिंग के वॉर रूम तक भारत की अग्नि सीरीज का खौफ साफ देखा जा सकता है। अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल को महज एक मिसाइल नहीं बल्कि एक विनाशक मशीन में तब्दील कर दिया है। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है जो भारत के डिफेंस इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब इसकी तकनीकी गहराई को समझिए। अग्नि 5 अबेम IRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से पूरी तरह लैस है। इसका मतलब जानते हैं आप? साधारण भाषा में समझें तो पहले एक मिसाइल एक ही निशाने को तबाह करती थी, लेकिन अब अग्नि 5 जब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो इसका ऊपरी हिस्सा एक बस की तरह काम करता है। यह बस अंतरिक्ष में पहुंचते ही खुल जाती है और इसके अंदर से 10 से 12 अलग अलग परमाणु वॉरहेड्स निकलते हैं। ये सभी वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। यानी दुश्मन अगर एक मिसाइल को रोकने की तैयारी करता है तो उसके सामने अचानक 10 काल बनकर टूट पड़ते हैं। अब सवाल आता है, क्या इसे रोका जा सकता है? इसका जवाब है नामुमकिन। अमेरिका या इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है वो 1 या 2 टारगेट को हवा में मार सकते हैं, लेकिन जब एक साथ 10 वॉरहेड्स बिजली की रफ्तार से गिरेंगे तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऊपर से भारत ने इसमें डिकॉय यानी नकली वॉरहेड्स की तकनीक भी जोड़ दी है। रडार को लगेगा कि 50 मिसाइलें आ रही हैं, जबकि असली मिसाइलें कुछ और होंगी। दुश्मन भ्रम में रहेगा और तब तक उसका पूरा डिफेंस सिस्टम कचरे के ढेर में बदल चुका होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2026 में भारत का सबसे गुप्त हथियार अग्नि 6 अब अपने परीक्षण के अंतिम चरण में है। यह भारत की पहली असली ICBM इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो अगर इसे दक्षिण भारत से छोड़ा जाए तो यह पूरे यूरोप, पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आखिरी कोने तक सटीक वार कर सकती है। इसकी रफ्तार मैक 24 है, यानी ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा। जब यह वायुमंडल में वापस आती है तो इसकी रगड़ से पैदा होने वाला तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है। भारत ने ऐसी हीट शील्ड बनाई है जो इस आग को झेल लेती है और मिसाइल को सही सलामत उसके टारगेट पर पटक देती है। अग्नि 6 की सबसे बड़ी खासियत इसका कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम है। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक साधारण ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां छिपी है। यह भारत का वो ब्रह्मांडीय डंडा है जो किसी भी देश की दादागिरी को
एक झटके में खत्म करने का दम रखता है। लेकिन क्या सिर्फ हमला करना काफी है? अगर दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल दाग दे तो हमारे पास क्या सुरक्षा है? यहां शुरू होता है भारत का असली चक्रव्यूह। 2. S-400 ट्रायम्फ और प्रोजेक्ट कुशा। भारत का अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें गिर रही थीं, तो दुनिया देख रही थी कि कैसे आधुनिक हथियार तबाही मचाते हैं। लेकिन अगर वही हमला भारत पर हो तो हमारी सुरक्षा दीवार इतनी ऊंची और मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की इस दीवार का पहला और सबसे खूंखार सिपाही है S-400 ट्रायम्फ। रूस से मिली इस तकनीक को भारत ने अब अपने देसी सिस्टम में इस कदर ढाल लिया है कि यह अब दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन चुका है। S-400 की ताकत इसके रडार में छिपी है। इसका 92N6E रडार इतना पावरफुल है कि यह 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान लेता है, चाहे वो अमेरिका का सबसे महंगा और आधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर ही क्यों ना हो। जो दावा करता है कि उसे कोई रडार नहीं देख सकता, S-400 की नजर उसे भी पकड़ लेती है। 400 किलोमीटर की रेंज के भीतर यह एक साथ 80 से ज्यादा टारगेट्स को लॉक कर सकता है। यानी अगर दुश्मन एक साथ लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलें भेजता है तो S-400 का कंप्यूटर पलक झपकते ही तय कर लेता है कि किसे पहले मार गिराना है। लेकिन 2026 की असली सनसनी S-400 नहीं, बल्कि भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा है। इसे DRDO ने विकसित किया है और यह भारत का अपना आयरन डोम है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम से कई गुना ज्यादा खतरनाक और लॉन्ग रेंज वाला। प्रोजेक्ट कुशा एक 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। पहली लेयर है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, जो 350 किलोमीटर दूर ही दुश्मन को खत्म कर देती है। दूसरी लेयर है मीडियम रेंज MRSAM, जो उन खतरों को मारती है जो पहली लेयर से बच निकलते हैं। और तीसरी लेयर है शॉर्ट रेंज SRSAM, जो बिल्कुल पास आने वाली मिसाइलों को छिन्न भिन्न कर देती है। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खूबी इसका इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी है, जो 95% से भी ज्यादा है। यानी दुश्मन की 100 मिसाइलों में से 95 को तो ये हवा में ही भाप बना देगा। यह सिस्टम पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक है, जिसका मतलब है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद भारतीय सैटेलाइट्स और हवा में उड़ रहे नेत्रा विमानों से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे ही दुश्मन के बेस से कोई मिसाइल उठती है, भारत के कुशा सिस्टम को उसका पता चल जाता है और इससे पहले कि वो भारतीय सीमा में घुसे, उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया जाता है। सोचिए, एक तरफ S-400 जैसा विदेशी योद्धा और दूसरी तरफ कुशा जैसा स्वदेशी कवच। ये दोनों मिलकर भारत के आसमान को एक ऐसे नो फ्लाई जोन में बदल देते हैं जहां घुसना मतलब खुद की मौत को दावत देना है। यह तकनीक भारत को उन चंद देशों की कतार में खड़ा करती है जिनके पास अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जरा सोचिए, अगर दुश्मन ने अपनी चाल बदल दी और समंदर के रास्ते चुपचाप हमला करने की कोशिश की तो क्या होगा? समंदर की उन नीली गहराइयों में एक ऐसा शिकारी इंतजार कर रहा है जिसकी फुसफुसाहट भी मौत का पैगाम होती है। 3. INS अरिघात और INS अरिदमन, समंदर की कोख में छिपा मौन विनाश। अगर आपको लगता है कि भारत की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर तैनात जवानों और आसमान में उड़ते विमानों तक सीमित है, तो आप गलत हैं। भारत की असली और सबसे घातक ताकत तो समंदर की उन गहराइयों में छिपी है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। अप्रैल 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अपनी SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर फ्लीट को इतना ताकतवर बना लिया है कि दुश्मन के लिए हिंद महासागर अब एक डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल बन चुका है। यहां राज करते हैं हमारे 2 महाबली INS अरिघात और हाल ही में पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ INS अरिदमन। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें हफ्तों या महीनों तक हवा लेने के लिए समंदर की सतह पर आने की जरूरत नहीं है। ये पानी के नीचे तब तक छिपी रह सकती है जब तक कि अंदर मौजूद क्रू का खाना खत्म न हो जाए। यह एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसकी आहट दुनिया के सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम, यहां तक कि अमेरिका के P-8I पोसाइडन भी नहीं पकड़ पाते। अप्रैल 2026 में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, तो भारत की ये पनडुब्बियां खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुकी हैं। अब जरा इनके हथियारों की बात करते हैं। इन पनडुब्बियों के तरकश में सजी हैं K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइलें। K4 मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
जरा सोचिए, अगर यह पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के किसी अनजान कोने में बैठी है, तो वहां से यह पूरे एशिया के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकती है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि यह अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च करती है, यानी पानी के अंदर से ही मिसाइल सीधा आसमान की तरफ निकलती है और दुश्मन को तब पता चलता है जब तबाही उनके सिर पर पहुंच चुकी होती है। यह भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। मान लीजिए किसी काल्पनिक स्थिति में कोई दुश्मन देश भारत के जमीनी मिसाइल अड्डों पर हमला कर देता है, तो भी वो भारत को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी ये पनडुब्बियां समंदर के नीचे सुरक्षित बची रहेंगी और वहां से ऐसा जवाबी हमला करेंगी कि दुश्मन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यह एक ऐसा परमाणु बीमा है जो भारत को किसी भी वैश्विक ब्लैकमेल से बचाता है। दुश्मन जानता है कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाई तो समंदर की गहराई से उठने वाला यह काल उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या हम सिर्फ समंदर में सुरक्षित हैं? जब बात बादलों के बीच अपनी धौंस जमाने की आती है, तो भारत के पास वो हवाई सुल्तान है जो पलक झपकते ही हवा का रुख बदल देते हैं। 4. राफेल और तेजस MK2, आसमान के बेताज सुल्तान। आसमान की जंग में जीत उसी की होती है जिसके पास बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती हो। भारत की वायुसेना आज अप्रैल 2026 में दुनिया की सबसे बैलेंस और घातक एयरफोर्स में गिनी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रांस का वो योद्धा जिसने आते ही पासा पलट दिया, यानी राफेल, और भारत का अपना स्वदेशी चमत्कार तेजस MK2। पहले बात करते हैं राफेल की। राफेल महज एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है। इसकी सबसे घातक शक्ति है इसमें लगी मिट्योर मिसाइल। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे नो एस्केप जोन का बादशाह कहा जाता है। 150 किलोमीटर की रेंज में अगर दुश्मन का कोई भी विमान इसकी जद में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर से परे हमला कहते हैं। राफेल का पायलट अपनी सीट पर बैठकर आराम से दुश्मन को स्क्रीन पर लॉक करता है और बटन दबा देता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे किसने मारा और कहां से मारा। अप्रैल 2026 तक भारत ने राफेल के सॉफ्टवेयर को और भी अपडेट कर दिया है, जिससे अब यह दुश्मन के सबसे गुप्त रडार सिग्नल्स को भी जाम कर सकता है। लेकिन 2026 की जो सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर है वो है तेजस MK2 का भारतीय वायुसेना के बेड़े में पूरी शान के साथ शामिल होना। तेजस MK1 एक शुरुआत थी, लेकिन MK2 एक पूरी तरह से बदला हुआ शिकारी है। इसमें जो ऐसा रडार लगाया गया है वो एक साथ 20 से ज्यादा दुश्मन के जहाजों को ट्रैक कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो दुश्मन की मिसाइलों को रास्ता भटकाने में माहिर है। लेकिन जो चीज तेजस MK2 को दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाती है वो है इसकी ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ले जाने की क्षमता। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा, फुर्तीला और रडार की नजरों से बच निकलने वाला विमान जिसके पास दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह कॉम्बो इतना जानलेवा है कि अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भारत की समुद्री सीमा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो तेजस MK2 की एक टोली उसे समंदर की गहराई में दफन करने के लिए काफी है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इन विमानों के उत्पादन की रफ्तार को 3 गुना बढ़ा दिया है। अब हम सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एयर सुपीरियरिटी, हवाई प्रभुत्व को पूरी दुनिया में साबित कर रहे हैं। राफेल की ताकत और तेजस MK2 की स्वदेशी तकनीक मिलकर एक ऐसा घातक जोड़ा बनाती है कि अमेरिका का F-16 हो या चीन का J-20, भारत के इन सुल्तानों के सामने सब पानी भरते नजर आते हैं। 5. ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक। रफ्तार का वो कहर जिसका कोई जवाब नहीं। ब्रह्मोस ये सिर्फ एक मिसाइल का नाम नहीं है, ये दुश्मनों के काल का दूसरा नाम है। आज अप्रैल 2026 में जब हम दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की लिस्ट देखते हैं तो ब्रह्मोस का नाम सबसे ऊपर चमकता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया तो ये अपना शिकार खुद ढूंढ लेती है और उसे तबाह करके ही दम लेती है। दुश्मन चाहे पाताल में छिप जाए, ब्रह्मोस उसे ढूंढ निकालेगी। अब जरा इसकी रफ्तार की बात करते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द बनाती है। ब्रह्मोस की मौजूदा रफ्तार मैक 3 है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज। जरा सोचिए, जब तक दुश्मन का रडार ये भांप पाएगा कि आसमान में कुछ हरकत हुई है, तब तक ब्रह्मोस अपना काम तमाम कर चुकी होगी। इसकी रफ्तार इतनी भयानक है कि अगर इसमें बारूद न भी भरा जाए तो भी ये अपनी
काइनेटिक एनर्जी यानी सिर्फ अपनी रफ्तार की चोट से किसी बड़े युद्धपोत के 2 टुकड़े कर सकती है। अप्रैल 2026 के ताजा अपडेट्स के मुताबिक भारत ने ब्रह्मोस की रेंज को अब 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। यानी हम अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के गहरे ठिकानों को धुआं-धुआं कर सकते हैं। लेकिन असली रोमांच तो ब्रह्मोस 2 में है, जिसका भारत ने अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में सफल परीक्षण पूरा किया है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब जानते हैं आप? ये ध्वनि की गति से 5 से 7 गुना तेज चलती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये एक ऐसी बिजली है जो पलक झपकने से पहले गिरती है। दुनिया की आज की जो सबसे आधुनिक तकनीक है, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या कोई और, वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए नहीं बनी है। ब्रह्मोस 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है। ये मिसाइल हवा में सांप की तरह रास्ता बदल सकती है। दुश्मन का कंप्यूटर ये सोचता रह जाएगा कि मिसाइल किस तरफ मुड़ेगी और वो मिसाइल उसके माथे पर जाकर फटेगी। इमेजिन कीजिए, अगर ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़े तो भारत को अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं है। हमें बस हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को उड़ाना होगा, जिनमें ब्रह्मोस तैनात है। एक अकेला सुखोई 2500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर या उनके तेल के भंडारों को राख कर सकता है। अप्रैल 2026 में भारत ने इस मिसाइल के नेवल वर्जन को भी अपने सभी युद्धपोतों पर लगा दिया है। यानी अब समंदर की लहरों पर भी ब्रह्मोस का राज है। लेकिन भाई, युद्ध सिर्फ बारूद और गोलों से नहीं जीता जाता। आज के दौर में जीत उसी की होती है जिसकी नजर सबसे तेज होती है। और भारत की ये आंखें तो आसमान को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। 6 नेत्रा AEW&C और मिशन शक्ति A7 अंतरिक्ष के वो पहरेदार जो दुश्मन को कर देंगे अंधा और बहरा। आधुनिक युद्ध का एक बहुत सीधा सा नियम है, जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा। और भारत ने अपनी देखने की शक्ति को इतना बढ़ा लिया है कि दुश्मन की एक चींटी भी अगर सरहद पार हरकत करेगी तो दिल्ली में बैठे हमारे कमांडर्स को पता चल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारा स्वदेशी नेत्रा AEW&C सिस्टम। इसे भारत की तीसरी आंख कहा जाता है। नेत्रा महज एक विमान नहीं है, बल्कि ये आसमान में उड़ता हुआ एक महाशक्तिशाली रडार स्टेशन है। अप्रैल 2026 तक भारत ने नेत्रा की क्षमता को इतना अपग्रेड कर दिया है कि ये एक साथ 300 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे 200 से ज्यादा दुश्मन के जहाजों और ड्रोन्स को ट्रैक कर सकता है। ये आई इन द स्काई हमारे लड़ाकू विमानों जैसे राफेल और तेजस के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। ये उन्हें बताता है कि दुश्मन कहां से हमला करने की फिराक में है और उसे कैसे घेर कर मारना है। अगर दुश्मन कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके हमारे रडार को जाम करने की कोशिश करता है तो नेत्रा के पास ऐसे एंटी जैमिंग फीचर्स हैं जो दुश्मन के ही रडार को ठप कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो जमीन और आसमान से भी ऊपर अंतरिक्ष में चल रहा है। 2019 में जब भारत ने मिशन शक्ति A7 एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया था, तब पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। भारत उन चुनिंदा 4 देशों में शामिल हो गया था जो अंतरिक्ष में उड़ती दुश्मन की सैटेलाइट को सीधे मार गिरा सकते हैं। अप्रैल 2026 के ताजा आंकड़ों के हिसाब से भारत ने अब इस तकनीक को पोर्टेबल और इंस्टेंट बना लिया है। अब जरा गौर से सुनिए, आज की हर आधुनिक सेना, चाहे वो अमेरिका की हो, चीन की हो या पाकिस्तान की, वो सैटेलाइट्स पर टिकी है। उनका GPS, उनका संचार, कम्युनिकेशन और उनके ड्रोन्स सब सैटेलाइट से चलते हैं। अगर भारत ने मिशन शक्ति का इस्तेमाल करके दुश्मन की सैटेलाइट्स को मार गिराया या उन्हें जाम कर दिया तो दुश्मन की सेना पूरी तरह से अंधी और बहरी हो जाएगी। उनके मिसाइल गाइडेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, उनके जहाज रास्ता भटक जाएंगे और उनके कमांडर्स अपनी फौज से बात तक नहीं कर पाएंगे। 2026 में भारत ने एक और गुप्त कदम उठाया है, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट जैमिंग। अब हमें दुश्मन की सैटेलाइट को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम बस उसे अंतरिक्ष में ही फ्रीज कर सकते हैं। यानी बिना एक भी गोली चलाए हम दुश्मन की अरबों डॉलर की सेना को एक कबाड़ के ढेर में बदल सकते हैं। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कॉम्बो है जो हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनाता है। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ आसमान और अंतरिक्ष काफी है? असली तबाही तो तब मचती है जब जमीन का सीना फटता है और आग बरसती है। जमीन पर हमारे पास एक ऐसा राक्षस खड़ा है जो महज कुछ सेकंड्स में पूरे के पूरे दुश्मन के शहर को श्मशान बना सकता है। 7 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MBRL।
जमीन पर बरसता हुआ साक्षात काल, जब दुश्मन की भारी भरकम फौज, टैंकों की कतारें और बख्तरबंद गाड़ियां हमारी सरहदों की तरफ बढ़ने की हिमाकत करती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए महज गोलियां काफी नहीं होती। वहां जरूरत होती है एक ऐसे मास डिस्ट्रक्शन यानी महाविनाश की, जो पलक झपकते ही पूरी की पूरी बटालियन को मलबे के ढेर में बदल दे। और यही एंट्री होती है भारत के उस स्वदेशी राक्षस की, जिसे दुनिया पिनाका के नाम से जानती है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया यह हथियार आज अप्रैल 2026 में दुश्मन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। जरा इसकी रूह कपा देने वाली ताकत को समझिए। पिनाका एक मल्टी बरेल रॉकेट लॉन्चर है। इसका मतलब है कि एक ही ट्रक पर लदे हुए 12 घातक रॉकेट, और इसकी रफ्तार, ये महज 44 सेकंड के अंदर अपने सभी 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन के ऊपर 1.2 टन से ज्यादा विस्फोटक बरस चुका होता है। अप्रैल 2026 के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इसका पिनाका ER एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पूरी तरह से तैनात कर दिया है। पहले इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन भाई, बात सिर्फ दूर तक फटने की नहीं है, बात है सटीक निशाने की। पुराने रॉकेट सिस्टम बस एक इलाके में बम गिरा देते थे, लेकिन 2026 के नए पिनाका रॉकेट गाइडेड हैं, यानी हर रॉकेट के अंदर अपना एक छोटा सा कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम लगा है। यह हवा में उड़ते हुए भी अपना रास्ता सुधारता है और सीधे टारगेट की छाती पर जाकर फटता है। इसे चलाने के लिए अब हमें किसी सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं है। ये भारत के अपने नाविक नेविगेशन सिस्टम से चलता है। दुनिया आज अमेरिका के हिमार्स सिस्टम की बड़ी तारीफ करती है, जिसने यूक्रेन की जंग में पासा पलट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिनाका आज हिमार्स को कड़ी टक्कर दे रहा है? यह हिमार्स से कहीं ज्यादा सस्ता है और इसकी मारक क्षमता उतनी ही घातक है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश भारत से पिनाका खरीदने की कतार में खड़े हैं। चाहे हिमालय की ऊंची चोटियों पर छिपा दुश्मन हो या राजस्थान के तपते रेगिस्तान में दौड़ते हुए टैंक, पिनाका के रॉकेटों से बचना किसी के बस की बात नहीं है। यह एक 700 मीटर के पूरे इलाके को बंजर जमीन में बदल देता है। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन छिपकर हमला करने की कोशिश करे? क्या होगा अगर वो झाड़ियों या पहाड़ों के पीछे दुबक जाए? यहां काम आते हैं भारत के वो खामोश शिकारी जो आसमान से जमीन की एक एक इंच पर नजर रखते हैं। 8. प्रीडेटर, MQ-9B और ठपस ड्रोन, वो अदृश्य शिकारी जिनकी कोई काट नहीं। आज के दौर में जंग सिर्फ बारूद की नहीं, बल्कि खामोश तकनीक की भी है। अगर आप दुश्मन को देख सकते हैं बिना उसकी नजर में आए, तो आप आधी जंग पहले ही जीत चुके हैं। अप्रैल 2026 तक भारत ने खुद को ड्रोन सुपर पावर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनसे चीन और पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ चुकी है। भारत की इस हवाई टोली के 2 सबसे बड़े नाम हैं, अमेरिका से मिला प्रीडेटर MQ-9B और भारत का अपना स्वदेशी योद्धा तपस। पहले बात करते हैं उस शिकारी की जिससे दुनिया थर थर कांपती है, MQ-9B सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। भारत ने अमेरिका के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन्स का जो ऐतिहासिक सौदा किया था, उनकी डिलीवरी 2026 में पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। यह महज एक ड्रोन नहीं है, यह एक उड़ता हुआ जासूस और हमलावर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी एंड्योरेंस, सहन शक्ति। यह लगातार 40 घंटे तक हवा में रह सकता है, यानी एक बार उड़ने के बाद यह 2 दिनों तक दुश्मन के सिर पर मंडराता रहेगा।